नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुंचा देना। हेलो शांभवी दी, आई लव यू। आई लव यू टू, आई लव यू मोर। आप एक यूनिवर्स की तरफ से भेजे हुए एंजल हो। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप यूनिवर्स की तरफ से भेजे हुए एंजल हो। मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बात है 2024 की, जब मेरा बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हो गया था। मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था एंड मेरे एक्स पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट देने से मना कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। सब अचानक से ऐसा हुआ था कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और मेरे हालात देख के मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि वो नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास मेरी मम्मी, भाई और सच्चे फ्रेंड्स हैं, जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं, मेरा अच्छा सोचते हैं। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने की सोचा, लेकिन जब मैं खुद ही अनहील्ड हूँ, तो यूनिवर्स भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मैंने सब चीज़ें लगा दी, टेक्निक्स, टैरो सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में वो मेरे पास वापस आया, लेकिन वो टेम्परेरी था। मैं फिर से टूट गई। ऐसा लगा कि लाइफ ही खत्म हो गई है। बट टाइम के साथ-साथ मैंने खुद को समझाया और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। लेकिन खुद से प्रॉमिस कर लिया कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे नहीं गिरने दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा तड़पती थी, लेकिन टाइम के साथ मैंने सेल्फ लव किया, सेल्फ ग्रोथ में भी मैं लग गई और आज 2 साल हो गए हैं मेरे ब्रेकअप को। मैं फिज़िकली, मेंटली कंप्लीटली बदल गई हूँ। लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे बहुत मिलते हैं। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी अपना किया है। मेरी स्किन, मेरे लुक्स, मेरी बॉडी, मेरा माइंड सब कुछ अच्छा हो गया है और हेल्दी भी होने लगा है। मैं अफ़र्मेशंस भी दे दी थी ताकि पॉज़िटिव फ़ील हो, सारा डाटा पॉज़िटिविटी से रिलेटेड ही कंज़्यूम भी करती थी और मैंने सेल्फ ग्रोथ को भी मैनिफेस्ट किया। अब जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे मैं डिसिप्लिन्ड रहने लगी हूँ और अच्छा फ़ील करती हूँ। ये नहीं है कि मैं उस पर्सन को याद नहीं करती, करती हूँ। शायद अब वो मुझे वापस चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो और मैं एक-दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो मेरे लिए सही नहीं है। ये गॉड का प्रोटेक्शन है। ये सब कह के मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इतना समझ आ जाना भी विज़डम है। बहुत बड़ी बात है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है। अगर मुझे यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है और मुझे अंदर से ये फ़ील हो गया है कि हम नहीं हैं एक-दूसरे के लिए और मैं हील हो चुकी हूँ। मैं अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे पॉज़िटिव लगता है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और अगर ये होने के बाद में मैं ये फ़ील करती हूँ, देखो जब तक मैं हील्ड नहीं हूँ, मैं नहीं समझ पाऊँगी, प्रोटेक्शन को भी नहीं समझ पाऊँगी, इवन मुझे मैनिफेस्ट करना है, उसमें भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं हील हो चुकी हूँ, मैं अंदर से अच्छा फ़ील करती हूँ, मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरा होना, मेरी ग्रोथ, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उसके बाद में मुझे लगता है कि नहीं, नहीं है ठीक। मुझे बिना किसी प्रेम और बिना किसी नफ़रत के शांत हो जाना है, छोड़ देना है। नहीं है हम एक-दूसरे के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एनर्जी तक आना मतलब लाइक आप समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात है। तो बेसिकली इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सेल्फ की है। सेल्फ को हील करना, सेल्फ को प्यार करना, सेल्फ को समझना, वो हीलिंग में आगे बढ़ना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, अपने आप को समझना और वो विज़डम प्राप्त कर लेना। जहाँ पर आपको समझ में आ जाए क्योंकि ये सेम चीज़ मुझे भी एक टाइम पर समझ में आई थी कि ही इज़ नॉट फॉर मी, इवन आई एम नॉट फॉर हिम। सही नहीं है। कुछ है जो सही नहीं है, इसे जाने देते हैं। खुद को आज़ाद करते हैं, सामने वाले को भी आज़ाद करते हैं। ईज़ी हो जाते हैं। उसके बाद एक्चुअली लाइफ में बदलाव आता है, सच्ची में बदलाव आता है। ऐसा नहीं होता कि वो इंसान ऐसे ही कि हम रोबोट बन गए हैं और अचानक से गायब हो जाएगा। नहीं, एनर्जी स्पीक्स। एनर्जी आपकी बोलने लगती है कि ठीक है, चिल, कूल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपको आप मिल गए, मेन चीज़ वो ही है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।